पटवार में है ना, मैंने ये लिस्ट पूरी चेक कर लिया है। पटवारी के रिजल्ट में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वही अपनी फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम है, फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम, उसी में भी इक्विटाइल परसेंटेज जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वही लगेगा कि किस पारी में मार्क्स ज़्यादा होंगे, किस पारी में कम होंगे। जो पटवार का रिजल्ट हुआ है उसमें तो पता चल गया है कि अधिकतम मार्क्स 7 और न्यूनतम मार्क्स -7, पर इसका भी सच है। इसका भी क्या सच आपको बताने वाला हूँ कि 7 किसके हुए हैं ज़्यादा और 7 किसके कम हुए हैं। मतलब कि ये एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है क्या, एक्यूरेसी पर डिपेंड कर रहा है या क्या डिपेंड कर रहा है। फोर्थ ग्रेड में किस पर डिपेंड करेगा, फोर्थ ग्रेड में भी क्या फर्स्ट पारी से -7 होंगे। 7400 स्टूडेंट की लिस्ट चेक कर लिए, किसमें नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहे हैं अंक, किसमें घट रहे हैं और कितने बढ़ रहे हैं। मेन बात तो ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं और कितने घट रहे हैं। पूरी लिस्ट के अंदर एक बात ध्यान से सुनना, पूरी लिस्ट के अंदर तो -7 और अधिकतम +7 हो रहे हैं, पर जो टॉप रैंकर है, मतलब जो लिस्ट जिसका प्री डिवी रिजल्ट मतलब 7400 के लगभग जो स्टूडेंट हैं उनके लगभग -3 और +3 ही देखने को मिले हैं अधिकतम। और जो -7 और +7 की बात कर रहे हो आप, जो -7 और +7 की बात कर रहे हो वो नीचे वाले रैंकर हैं, लेकिन जो टॉप रैंकर है जिनका प्री डिवी क्लियर हो जाएगा उसमें -3 और +3 ही रिजल्ट है। फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट में भी अपन को जो 53,739 पद है उसका डबल गुना का रिजल्ट आ जाएगा, लगभग 1 लाख के समथिंग। तो 1 लाख के अंदर अपन को 2 या 3 मार्क्स कम और 2 या 3 मार्क्स बढ़ते नज़र आएंगे। यही वेरिएशन मिलेगा, ना कि जो 7 नंबर बोल रहे हो आप। 7 नंबर आपकी बात सही है, आपने देखा होगा 7 नंबर, पर ये 7 नंबर उन्हीं कैंडिडेट के हैं जो नीचे हैं, जो नीचे मतलब जो 7400 से नीचे हैं, जिनका प्री डिवी में हुआ ही नहीं है, उनके 7 या 8 नंबर बढ़े हैं। लेकिन इसी प्रकार फोर्थ ग्रेड में भी नॉर्मलाइजेशन में 3 या 4 मार्क्स कम होते और 3 या 4 मार्क्स बढ़ते नजर आएंगे। इतना ही नॉर्मलाइजेशन होगा भैया। और जो फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हो आप, फर्स्ट शिफ्ट में लगभग -3 मार्क्स हो सकते हैं। ये 7 वाला तो कुछ नहीं है, आपको बताता हूँ, देख लो, आप खुद देख लो लिस्ट। जो पहला कैंडिडेट है उसके 3 मार्क्स बढ़े हैं, दूसरे कैंडिडेट के 2 मार्क्स कम हुए हैं, तीसरे कैंडिडेट के 3 मार्क्स बढ़े हैं, चौथे कैंडिडेट के 3 मार्क्स कम हुए हैं, 5वें कैंडिडेट के 4 मार्क्स बढ़े हैं। तो लगभग इतना ही वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब देखो, आप खुद देख लो, लिस्ट देख लो, आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूँ, देख लेना आप, लास्ट में भी दिखा देता हूँ, देख लो बीच में। अब दिखाऊँ आपको, देखो रुको, 197 पे देखो 262, 258, कितना का वेरिएशन है, लगभग 4 नंबर का। हाईएस्ट 4 नंबर का ये भैया, 55 से 58 3 नंबर का, 62 से 59 3 नंबर का। तो मैं बोल रहा हूँ +3 लास्ट अधिकतम 4 और -4 का वेरिएशन ही देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। और जो +7 और 7 की बात कर रही हो वो नहीं होगा इनमें, वो लगभग उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो नॉर्मलाइजेशन के बाद है, मतलब प्री डिवी के नीचे हैं, उन्हीं कैंडिडेट के हैं। उनके 10 बढ़ाओ चाहे 20 बढ़ाओ, क्या मतलब है उनका। अब देखो और भी दिखा देता हूँ आपको, 3700 वाले बंदे का दिखा देता हूँ, 3700 वाले का बंदे का दिखा देता हूँ। देखो अभी 253 से 249, लगभग 4 नंबर कम, इसमें 4 नंबर बढ़ गए। इससे चल रहा है, देख लेना आप। जो 7 नंबर है वो झूठ तो नहीं है, पर वो नीचे वाले कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं है। 1981 का देखो 245, 249, लगभग 4 नंबर। इसमें देखो 253 से 249, 4 नंबर, लगभग हाईएस्ट 4 नंबर है। तो आप ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट कर देना। आपका नाम नहीं पता है चले तो मुझे कमेंट कर देना, क्या दिक्कत आ रही है, मैं बता दूंगा आपका पटवार में होगा नहीं होगा, कैटेगरी वाइज बता दूंगा पटवार में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।